हाय दोस्तों, दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स गो। आज हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती धांधली, जो कि 31 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई थी दोस्तों। उसमें हम बात करेंगे आज न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप लोगों के पास खबर पहुंच गई होगी दोस्तों। न्यूज़पेपर आप लोगों के पास पहुंच गई होगी, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। खबर फैल रही है, इतनी बड़ी धांधली लेखपाल भर्ती परीक्षा में, उस पर चर्चा करेंगे। अब बताइए, 10-15 दिनों के बाद पेट की परीक्षा है। यूपी ट्रिपल एससी यह पेपर कराएगी। तो जिन बच्चों का 80 प्लस नंबर था दोस्तों, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस के साथ ये वो सोच लिए थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक पोस्ट था इसमें 8,085 पोस्ट, समथिंग 8,000 से अधिक पोस्ट था लेखपाल भर्ती में। तो ये सोचने वाली बात है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एक बार सोचते हैं घर से पैसा लेने के लिए। उन बच्चों का भी शुद्ध, जो किसान के बच्चे हैं बाहर रह रहे हैं, आस लगाए थे, जिनकी एकदम उम्र पड़ाव पर है, अंतिम उम्र चल रहा है, जिसको आगे मौका नहीं मिलने वाला है, उन बच्चों के साथ कितना बड़ा गलत हो रहा है। मैं यह वीडियो लेकर के आया। चूँकि आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं, फिर भी जो जुड़े हैं वो लोग इस बात को समझे। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र इस परीक्षा में शामिल थे, जिनका नंबर, जिन लोगों का 80 से प्लस है। मेरे रिलेटिव भी हैं, भांजी खुद लोग हैं, 75 प्लस है। वो लोग आस लगाए थे कि मेरा सिलेक्शन होगा इसमें। परीक्षा देते समय एसटीएफ ने गिरोह को पकड़ा था बनारस में। 21 लोग पकड़े गए थे। उन पे कार्रवाई होनी थी, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हो पाई दोस्तों। तो ऐसे सोचने वाली बात है। तुरंत एसटीएफ ने खुलासा किया है कि 15,000, देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर का कटिंग है, लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। अब बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एसटीएफ ने दिया था साल भर गिरोह का भंडाफोड़, पेपर लीक का शक, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट, मांगा गया ब्यौरा। अब बताइए दोस्तों कि ये जो आयोग है कितनी बड़ी गलतियां कर रहा है। भाई यह वीडियो सरकार को दोषी ठहराने का नहीं है। कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या अन्य किसी पार्टी विशेष की सरकार हो, इसमें जो लोग ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हैं, जो लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, उनको सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। उनके भी लड़के हैं। कैसे ये लोग साल भर गिरोह को बैठाना और पेपर लीक कराने की धांधलियाँ कर रहे हैं, अपने आत्मा से पूछने की ज़रूरत है दोस्तों। विशुद्ध किसान परिवार के लड़के जो कि आते हैं, बाहर तैयारी करते हैं। आज भी मैं गांव से जुड़ा हूँ, अपने गांव पे जाता हूँ, तो जो उस समय के अच्छे अच्छे लोग थे पढ़ने वाले, आज भी गांव में गुजारा कर रहे हैं। एक से एक पढ़ने में तेज लोग, नौकरियां नहीं मिली हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी कंपनियां हैं? प्राइवेटीकरण हो रहा है, तो प्राइवेटीकरण का लोग करें ना। अन्य प्रदेशों में सरकारी नौकरी को नहीं पूछते हैं लोग। गुजरात और महाराष्ट्र, अन्य जगहों पर कंपनियां हैं, वहाँ पे दिल्ली है, उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश में कौन सी कंपनी है कि इस यहीं की आस लगाए रहते हैं लोग कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी बेटवा का, तो गुजर बसर हो जाएगा, ज़िंदगी संवर जाएगी, पढ़ा लिखा है। इसी आस पे लोग तैयारी करते रहते हैं। बाल झड़ जाता है, लोग दूसरे उम्र के पड़ाव पर चले जाते हैं, और पेपर पता चलता है कि इसी तरीके से भ्रष्टाचारी और शिक्षा माफिया के चुंगल में कोई भी भर्ती कोर्ट में चली जा रही है। शिक्षक भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के तहत ये आयोग भर्तियां करा रहा है, सारी भर्तियां दोस्तों, साथियों, चली जा रही हैं। मैं लेट्स गो के माध्यम से मुझे लगा कि हर एक छात्र, हर एक शिक्षक को आगे आना होगा ऐसे सिस्टमों को सुधारने के लिए। चूँकि बातें तो फैल रही हैं, उन तक भी जाएगा जो इसमें लिप्त हैं। आयोग तक लेटर भेजा जा चुका है एसटीएफ के द्वारा। बताइए दोस्तों, 8,000 वैकेंसी है, 15,000 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। अब जो लोग मेहनत करके बैठे हैं, वो तो केवल अपना अटेंडेंस लगाने ही तो गए हैं। इन्हीं लोगों का, इन्हीं में से तो सिलेक्शन होगा।
मेरिट कितनी हाई जाएगी, ये सोचना बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। दोस्तों, इसमें एक ही जैसे सेट में सेंधमारी, एक ही प्रकार के सेट था, उसमें सेंधमारी किए थे लोग। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि सालभर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका थी। बताइए सरकार क्या करे, ऐसे केंद्र व्यवस्थापक हैं, ऐसे अधिकारी चयनित है, इसमें ब्यूरोक्रेसी के एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं लोग। उनके भी बच्चे कहीं तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस हो पाएगा संभव? भ्रष्ट बना करके रखे हो पैसा कमाने के लिए, पेट ही नहीं भर रहा है। बहुत सिस्टम खराब हो चुका है दोस्तों साथियों। मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं, कितने बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा लेकर के, पैसे खर्च करके, प्रदेश में रह करके 8x10 के कमरे में रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, फिर भी बहुत यह स्थिति खराब हो चुकी है यूपी और बिहार जैसे राज्यों की, जो कि लिमिटेड कंपनियां नहीं हैं। लोग सरकारी नौकरी की तलाश में जिंदगियां गुजारते रहते हैं। अंततोगत्वा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के चुंगल में उनकी जिंदगियां फंस जाती है दोस्तों। तो इसी पर आज मैं सोचा कि वीडियो आपके समकक्ष जो जुड़े हैं लोग चैनल पे, पढ़ने वाले छात्र, वह नकारात्मक न सोचें, धैर्य बनाए रखें। आगे पीईटी का एग्ज़ाम है, आप लोग नर्वस न हो, पढ़ाई जारी रखें अपना। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। तो सूचना जानी चाहिए, इसीलिए सूचना मैं भी लेकर के आया। सभी जगह से चल रहा है यह, और इन लोगों का अंत आ चुका है दोस्तों। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। आगे पेट का एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी सेंधमारी करने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं ऐसे भ्रष्ट लिप्त। जब तक ये सफाया नहीं होंगे तो सरकार भी, कोई भी सरकार कसर करती है, फिर भी ये लोग सोचते हैं कि मेरा उल्लू सीधा हो जाएगा, पैसे लेकर के मैं चपत कर लूँगा और पता नहीं चलेगा और भर्तियाँ फाइनल हो जाएंगी। लेकिन इसकी सीमाएं बढ़ चुकी हैं दोस्तों। तो इसी में देखिए एसटीएफ ने रिपोर्ट अपनी भेज चुका है आयोग को। एसएससी 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ। एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा प्रदेश भर में साल भर गिरोह 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का रिपोर्ट भेजा है आयोग को। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए जा गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग ने मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक, क्रम में संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट दी गई है। वह ऐसे अभ्यर्थियों की चिन्हित करने का मदद करें। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे लेखपाल परीक्षा में। दोस्तों बता दूं कि 2,37,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 8,000 समथिंग चूँकि सीटें थी इसमें लेखपाल में। तो बहुत विभिन्न शहरों में, अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक पाली में परीक्षा संपन्न हुई थी। फिर भी सेंधमारी की खबर आयोग को दी गई थी। इस पर कार्रवाई कोई ठोस नहीं हुई। तब तक एसटीएफ ने दूसरी रिपोर्ट सौंप दी दोस्तों। 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट आयोग को सौंपी है। अब बताइए कि जो बच्चे 80+ किए थे और एक मन में उनका था कि मेरा सिलेक्शन होगा इस लेखपाल में, अब बच्चे वो 85 और 90 सोचने लगे हैं, हतोत्साहित हैं। पेट की परीक्षा आगे सामने है उनकी दोस्तों। इसी के लिए मैं वीडियो लाया। इसमें किसी सरकार को दोषी ठहराना नहीं है, सिस्टम को दोषी ठहराना है दोस्तों। और सिस्टम से ही सब गड़बड़ियाँ हैं। और सिस्टम में किसी न किसी के पिता, किसी के भाई ही कार्यरत हैं दोस्तों। उनको सुधरने की ज़रूरत है, अपने आत्मा को सुधारने की ज़रूरत है, संतोष करने की ज़रूरत है। अपनी कमाई से पेट नहीं भर रहा है, सेंधमारी करके, सालभर गिरोह बैठा करके, और शिक्षा माफिया जो बने हैं
इसमें नेता लोग भी संतृप्त हैं। आइए इसका आंकड़ा हम बताते हैं आगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2,37,000 2,37,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। 2,37,000 प्लीज लाइक एंड शेयर। प्लीज लाइक एंड शेयर। 2,37,000 परीक्षार्थी लेखपाल परीक्षा में शामिल हुए थे। 8,037 लगभग सीटें थी। इसमें 15,000 संदिग्ध 15,000 संदिग्ध पाए गए हैं। बताइए दोस्तों, 8,000 वैकेंसी, 15,000 लोग जब गलत इसमें बैठे हैं तो इन लोग तो पेपर सेटिंग करके बैठे हैं, तो मेरिटवा तो यही लोग हाई ले जाएंगे हैं। आप ही बताइए, इतना मेहनत से पढ़ाया जाता है, बच्चे मेहनत करते हैं, हम लोग कंटेंट ढूंढ करके अच्छे अच्छे लाते हैं और ऐसे भ्रष्ट लोगों के हाथों में पेपर चला जाता है और मेरिट हाई चली जाती है और पढ़ने वाले लड़के निराश होकर के घर को वापस चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। तो मेरा यह वीडियो इसलिए लाया गया कि जो विशुद्ध किसान के परिवार के बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे अपना तैयारी जारी रखें। ऐसे सिस्टम पे कार्रवाई चल रही है बच्चों, निराशा नहीं होना है। और आज मैं पेपर लीक के और भ्रष्टाचार में लिप्त 15,000 संदिग्ध जो पाए गए हैं उसके आवाज़ में मैं जो भी अगर इस वीडियो के माध्यम से कहा उसमें कोई भी अगर त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मकसद था कि बच्चे निराश न हो, आगे परीक्षाएं हैं और सिस्टम में सुधार हो। ऐसे धांधली होता रहेगा तो मेहनत करने वाले और तेज बच्चों का, जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं, किस परिस्थिति में हैं, विशुद्ध किसान के बच्चों का क्या होगा, सोचने की ज़रूरत है। उन बेटों के बाप और भाइयों को जो कि अधिकारी के पद पे हैं, यही था मकसद। तो जो भी इसमें त्रुटि हुई हो, मेरे आवेशित भाषा से कुछ ऐसा लगे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों जो जुड़े हैं, वीडियो यहाँ तक जाए, प्लीज वीडियो अच्छा लगा धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, अवश्य करें दोस्तों। दैट्स ऑल।